जो महिलाएं कार्तिक के महीने में प्रतिदिन अपने मुख्य द्वार पर दीपक लगाती हैं, वह कान खोलकर सुन लो। मेरी यह बात तो दोस्तों, शास्त्रों में कार्तिक के महीने को सबसे पवित्र महीना माना गया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मासे दीपदानम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात कार्तिक मास में किया गया दीपदान सभी पापों का नाश करता है। क्योंकि दोस्तों, यह वही महीना है जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और पृथ्वी पर धर्म का पुनः प्रकाश फैलाने के लिए अपने भक्तों के घरों में दीप की अग्नि के माध्यम से प्रवेश करते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि दीप ज्योति ही परम ब्रह्म, अर्थात दीपक की लौ में स्वयं ब्रह्म का वास है। अब दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा केवल रोशनी के लिए नहीं है, यह महालक्ष्मी के स्वागत का सूक्ष्म विधान है। क्योंकि विष्णु पुराण में कहा गया है कि यत्र दीपो न तत्र लक्ष्मीर्न तत्र हरिकथा, अर्थात जहां दीप नहीं जलता वहां न लक्ष्मी ठहरती है और न हरिकथा का प्रभाव होता है। अर्थात जिस घर के द्वार पर दीप नहीं जलाया जाता वहां देवी लक्ष्मी का प्रवेश निषिद्ध हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब स्त्री अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाती है तो वह अपने घर में लक्ष्मी चरण का आह्वान करती है। दीपक का प्रकाश लक्ष्मी का पथ प्रदर्शक बनता है और उसकी लौ यह संकेत देती है कि हे देवी, यह घर आपके स्वागत के लिए तत्पर है। इसीलिए शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा है कि जो भी स्त्री कार्तिक मास में संध्या काल में दीपक जलाती है वह 7 जन्मों के अंधकार से मुक्त हो जाती है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कार्तिकेयः प्रदीपम तु या कुर्याद द्वारतो गृहे सपापानाम विनाशाय प्रभवेत स न संशयः, अर्थात भक्तों, जो व्यक्ति या स्त्री कार्तिक मास में अपने घर के द्वार पर दीप जलाती है उसके पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय के समय अंधकार मिट जाता है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में मुख्य द्वार को केवल प्रवेश द्वार नहीं बल्कि गृह देह का मुख कहा गया है। जैसे आत्मा देह में निवास करती है वैसे ही देवता घर में निवास करते हैं। इसीलिए जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो वह केवल दरवाजे को नहीं बल्कि देव निवास के मुख को प्रकाशित करता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गृहे या दीपम संध्यायाम द्वारे च प्रज्वालयेत तस्य गृहे न नश्यन्ति दुःस्वप्नानि दारिद्र्यम न छा, अर्थात जो व्यक्ति या स्त्री संध्या समय घर के द्वार पर दीपक जलाती है उसके घर में कभी दुर्भाग्य, दरिद्रता या भय प्रवेश नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों, पद्म पुराण में कहा गया है कि तैल दीपम तु लक्ष्मी अर्थम घृत दीपम तु हरिप्रियम, अर्थात तेल का दीपक लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और घी का दीपक भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए जब स्त्री मुख्य द्वार पर दीप जलाती है तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह दीपक लक्ष्मी पथ का हो, अर्थात तिल या सरसों के तेल का दीपक। क्योंकि यह दीपक न केवल देवी को प्रिय होता है बल्कि द्वार की दिशा में प्रसन्नता का प्रवाह भी बढ़ाता है। और यदि घी का दीपक जलाया जाए तो यह विष्णु आनंद स्वरूप बनता है और ऐसे घरों में विष्णु लक्ष्मी दोनों का संयुक्त आशीर्वाद आता है। अब दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि पूर्वे दीपः सुखम दद्यात् पश्चिमे निःश्रेयस स्मृता, अर्थात पूर्व दिशा में दीपक जलाने से सुख की प्राप्ति होती है और पश्चिम दिशा में मोक्ष की। परंतु मुख्य द्वार पर दीपक सदैव दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए, क्योंकि वह यम और रक्षात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इससे घर के भीतर किसी भी प्रकार की अशुभता प्रवेश नहीं करती। यह एक छिपा हुआ रहस्य है जिसे केवल कुछ गृहस्थ परंपराओं में बताया जाता है। कार्तिक मास में यह दिशा विधान इसलिए कहा गया है क्योंकि यह लक्ष्मी मार्ग को दक्षिण से उत्तर की ओर जागृत करता है। अब दोस्तों, बहुत से लोग अपने मुख्य द्वार पर लक्ष्मी पद चिन्ह बनाते हैं, पर यह जानना आवश्यक है कि जब दीपक इन चरणों के पास जलता है तो वह देवी लक्ष्मी को पथ दीप प्रदान करता है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में कहा गया है, दीप ज्योतिर्मयो देवो लक्ष्मी पथ प्रकाशक, अर्थात दीपक वह देव स्वरूप है जो लक्ष्मी के पथ को प्रकाशित करता है। इसीलिए जो महिलाएं कार्तिक मास में प्रतिदिन अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाती हैं वे वास्तव में देवी लक्ष्मी के चरणों के पथ को उजागर करती हैं। इससे देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। अब दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक मास में दीपक की लौ मनुष्य के भाग्य और कर्म फल को संतुलित करती है। भक्तों, वायु पुराण में उल्लेख है कि दीप ज्योतिर्नरम पापान मुक्तम करोति यथार्वी,
अर्थात दीपक की ज्योति मनुष्य को वैसे ही पाप मुक्त करती है जैसे सूर्य किरणें अंधकार को दूर करती हैं। जब यह दीपक मुख्य द्वार पर जलाया जाता है तो वह भाग्य द्वार को प्रकाशित करता है। जिस घर का भाग्य बंद हो गया हो, जहां लक्ष्मी का वास न ठहरता हो, वहां यह दीपक अवरोध विनाशक बनकर कार्य करता है। अब दोस्तों, जो भी माताएं बहनें कार्तिक मास में रोजाना अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाती हैं, उन्हें यह बात अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, आपके द्वारा कार्तिक मास में जलाया गया हर दीपक प्रत्येक दिन विशेष फल प्रदान करता है। यह केवल एक दीपक नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन एक अदृश्य यज्ञ है, जिसे देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और स्वयं यमराज तक स्वीकार करते हैं। तो भक्तों, शास्त्रों में कार्तिक मास को दो पक्षों में विभाजित किया गया है। कृष्ण पक्ष अमावस्या तक और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक होता है। दोनों पक्षों में दीपक का फल अलग अलग महत्व बताया गया है। सबसे पहले कृष्ण पक्ष के दीपक की बात करें तो कृष्ण पक्षे दीपदानम पितृणाम तृप्तिकरम परम, अर्थात कृष्ण पक्ष में जलाया गया दीपक पितरों को तृप्ति देता है। जो महिलाएं इस समय दीपक लगाती हैं, उनके कुल में कभी अकाल मृत्यु या पीड़ा नहीं आती है। पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं कि आपके घर की रसोई में कभी अन्न की कमी न हो। अब भक्तों, बात करें शुक्ल पक्ष के दीपक, तो शास्त्रों में कहा गया है कि शुक्ल पक्षे दीपदानम विष्णु लोक प्रदम स्मृतम, अर्थात शुक्ल पक्ष में दीपक जलाने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह काल उन्नति, समृद्धि और पुण्य फल का होता है। जो स्त्री इन दिनों दीप जलाती है, उसके घर में धर्म, सौभाग्य और लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। दोस्तों, इसी के साथ में शास्त्र कहते हैं कि दीपक का सबसे शुभ समय संध्या का है, यानी कि सूर्यास्त के ठीक बाद और रात्रि पूर्ण अंधकार से पहले। पद्म पुराण में लिखा है कि संध्या काले प्रदीपेण पूजिता ही जगन माता, अर्थात संध्या के समय दीपक के द्वारा पूजित देवी स्वयं जगन माता होती हैं। क्योंकि संध्या वह समय है जब दिन और रात दोनों की सीमाएं मिलती हैं, और इस सीमा पर देवता पृथ्वी लोक के समीप आते हैं। जो स्त्री इस समय दीप जलाती है, वह मानो देवताओं के सामने दीप अर्पित कर रही होती है। अब दोस्तों, हमारे शास्त्रों में प्रत्येक तिथि पर मुख्य द्वार दीपक के अलग अलग फल बताया गया है। प्रतिपदा तिथि पर दीपक लगाना रोग निवारण और आरोग्य की प्राप्ति करवाता है। द्वितीया तिथि पर दीपक लगाना संतान सुख की प्राप्ति करवाता है। तृतीया तिथि पर दीपक लगाना दरिद्रता का नाश करता है। चतुर्थी तिथि पर दीपक लगाना परिवार की रक्षा करता है। पंचमी तिथि पर दीपक लगाना व्यापार वृद्धि करता है। षष्ठी तिथि पर दीपक लगाना आयु वृद्धि करता है। सप्तमी तिथि पर दीपक लगाना पापों से मुक्ति दिलाता है। अष्टमी तिथि पर दीपक लगाना दाम्पत्य सुख प्रदान करवाता है। नवमी तिथि पर दीपक लगाना वैभव और यश प्रदान करता है। दशमी तिथि पर दीपक लगाना पूर्व जन्म के दोषों का शमन करता है। एकादशी तिथि पर दीपक लगाना मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करवाता है। द्वादशी तिथि पर दीपक लगाना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करवाता है। प्रदोष तिथि पर दीपक लगाना मृत्यु भय का नाश करता है। चतुर्दशी तिथि पर दीपक लगाना कुल की शुद्धि करता है। पूर्णिमा या अमावस्या तिथि पर दीपक लगाना परम पुण्य और लक्ष्मी स्थायित्व की प्राप्ति करवाता है। इसलिए दोस्तों, कार्तिक के महीने में हर तिथि पर दीपक जलाने का अर्थ है प्रत्येक दिन एक विशेष वरदान का अर्जन। अब दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि अगर दीपक घर के मंदिर में जलाया जाए तो भी तो पुण्य मिलता है, फिर मुख्य द्वार पर ही क्यों? तो दोस्तों, शास्त्रों में इसका उत्तर बहुत सूक्ष्म है। गरुड़ पुराण कहता है कि द्वारम गृहस्य रक्षाय दीपोत्र रक्षणम भवेत, अर्थात घर का द्वार रक्षा का स्थान है और दीपक उसकी सुरक्षा है। इसलिए कार्तिक मास में मुख्य द्वार दीपक रक्षक दीपक कहलाता है। ये केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि आपके घर का धार्मिक कवच बन जाता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां एक दीपक जलाती हैं, कुछ दो दीपक और कुछ चार। पर क्या आप जानती हैं कि शास्त्र संख्या भी निश्चित बताते हैं? क्योंकि विष्णु पुराण में कहा गया है, एक दीपो धर्म लाभः द्वयः लक्ष्म्याय कल्पते, अर्थात एक दीप जलाने से धर्म की वृद्धि होती है और दो दीप जलाने से लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। तीन दीप जलाने से सर्व देवता प्रसन्न होते हैं और चार दीप जलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अर्थात यदि आप केवल एक दीप जलाती हैं तो वह धर्म का प्रतीक है। यदि दो दीप जलाती हैं तो एक बाएं और एक दाएं, तो वह लक्ष्मी द्वार कहलाता है, जो धन और समृद्धि दोनों का मार्ग खोलता है।
अब दोस्तों, प्रत्येक दिन दीपक शुभ नहीं होता। कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जलाना चाहिए। नारद संहिता और वायु पुराण में लिखा है कि अमंगल दिने दीपो न स्थाप्य गृह कदाचन, अर्थात अशुभ वारों और योगों में दीप नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन दोपहर में दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि यह यम का काल माना गया है। इसी के साथ ग्रहण काल में जब सूर्य या चंद्र ग्रहण हो, तब भी दीपक निषिद्ध है। इसी के साथ जब आंधी या तीव्र पवन काल, यह रुद्रवात कहलाता है, दीपक विफल फल देता है। बाकी सभी दिनों में, विशेषकर कार्तिक का संध्या, दीपक जलाना अत्यंत शुभ, पुण्यदायक और फलदायी है। अब दोस्तों, कुछ घरों में मिट्टी के दीपक, कुछ में पीतल के और कहीं कहीं चांदी या सोने के दीपक जलाए जाते हैं। वायु पुराण कहता है कि मृण्मयेन तु धर्मोस्ति ताम्रदीपे तु धनागम, अर्थात मिट्टी के दीपक से धर्म की वृद्धि होती है और तांबे के दीपक से धन का आगमन। इसलिए कार्तिक मास में पहले दिन से पूर्णिमा तक मिट्टी के दीपक और अंतिम 5 दिन अथवा देव दीपावली तक पीतल के दीपक जलाने का विधान बताया गया है। इस क्रम से घर में धर्म भी बढ़ता है और धन भी स्थायी होता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ घरों में रोज दीपक जलाया जाता है, फिर भी वहां दरिद्रता बनी रहती है, कलह रहता है, मन अशांत रहता है और धन रुक रुक कर आता है। तो दोस्तों, क्या दीपक का फल शास्त्रों के अनुसार सबको समान नहीं मिलना चाहिए? फिर क्यों कुछ घरों में दीपक का प्रकाश लक्ष्मी का वास बन जाता है और कुछ में वही प्रकाश असफल साधना बनकर रह जाता है? तो आज इसी प्रश्न का उत्तर हम शास्त्रों और पुराणों के गूढ़ रहस्यों से समझेंगे। क्योंकि देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि भावेन पूजितो देवो न तो द्रव्येण तुष्यति, अर्थात देवता सामग्री से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। बहुत सी महिलाएं केवल दीपक जलाने का कर्म करती हैं, परंतु भावना नहीं रखती। जब दीपक जलाते समय मन संसारिक चिंता, क्रोध या तामस से भरा हो, तो दीपक केवल प्रकाश के सिवा कुछ नहीं देगा। इसीलिए जो स्त्री दीपक जलाते समय मन में यह भाव रखती है, हे महालक्ष्मी, यह दीप आपके चरणों का दीप है, मेरे घर का नहीं, आपके मार्ग का है, तो उसी क्षण देवी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करती हैं। क्योंकि मां लक्ष्मी केवल उसी स्थान में रहती हैं जहां पवित्रता और भावनात्मक श्रद्धा का संगम हो। अब दोस्तों, शास्त्रों में दीपक की दिशा का उल्लेख केवल रूपक नहीं है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि दक्षिणाभिमुखो दीपः पापनाशाय कल्पते, अर्थात दक्षिण दिशा की ओर जलाया गया दीपक पापों का नाश करता है। परंतु कई बार लोग दीपक को दरवाजे के कोने में धूल या जूते के पास रख देते हैं। इसीलिए यह बहुत गंभीर त्रुटि मानी जाती है। नारद संहिता में कहा गया है कि अशुचौ स्थाने दीपो न स्थाप्य तत्र लक्ष्मी न तिष्ठति, अर्थात अशुद्ध स्थान पर दीपक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहां मां लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। इसलिए दीपक सदैव स्वच्छ स्थान पर, मुख्य द्वार के दाहिने भाग में, तुलसी या शुभ चिन्ह के समीप जलाना चाहिए। उसके पास झाड़ू, जूते या कचरा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, कई बार महिलाएं भोजन बनाते बनाते या किसी क्रोध या झगड़े के बाद दीपक जला देती हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे दीपक का फल क्षीण हो जाता है। इसीलिए दीपक जलाने से पहले हाथ पैर धोए, स्वच्छ वस्त्र पहने और मन को शांत करें। तभी दीपक का प्रकाश लक्ष्मी ज्योति बनता है, वरना वह केवल अग्नि रह जाती है। अब दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि कार्तिक मास में दीपक जलाने का भी निश्चित समय होता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि सूर्यास्तात अर्धघटिम पश्चात दीपम स्थापित, अर्थात सूर्यास्त के आधे घंटे के भीतर दीपक जलाना चाहिए। यदि सूर्यास्त के बहुत बाद दीपक जलाया जाए तो उसका आध्यात्मिक फल कम हो जाता है, और यदि पहले ही जला दिया जाए तो वह देवगणों के बजाय भूत गण के काल में जल जाता है। यही कारण है कि कई बार दीपक जलाने के बावजूद घर में वैभव नहीं आता है, क्योंकि यह दीपक देवकाल में नहीं, भूतकाल में जलाया गया होता है। अब दोस्तों, वायु पुराण में लिखा है कि दीपक ज्योतिर्यथा स्थिरा तथा मनः स्थिरम भवेत, अर्थात दीपक की लौ जैसी स्थिर होती है, वैसा ही मन भी होना चाहिए। यदि दीपक जलाते समय मन अस्थिर है, लौ डगमगाती है, तो यह संकेत है कि घर का वातावरण अशांत है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि दीपे कंपमाने दारिद्र्यम नश्यति, अर्थात जब दीपक बिना कारण हिलता है तो वह संकेत है कि लक्ष्मी अस्थिर है। ऐसे में देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए, हे महालक्ष्मी, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो
तो क्षमा करें और तुलसी पत्र अर्पित करें। यह भाव लक्ष्मी को स्थिर करता है। अब दोस्तों, यह बात अत्यंत सूक्ष्म है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है कि दीप ज्योतिष क्रोधो वर्ज्य, अर्थात दीपक के समीप क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीपक के पास बोले गए शब्द प्रतिध्वनि रूप में देवी तक पहुंचते हैं। यदि दीपक के सामने कटुवाणी बोली जाए तो वह वाणी देवी को अप्रसन्न करती है। इसलिए दीपक के समीप सदा मधुर, आशीर्वादपूर्ण और शुद्ध शब्द ही बोलें। यह एक गुप्त रहस्य है जो लक्ष्मी को स्थायी बनाता है। अब दोस्तों, जहां दीपक की लौ स्थिर रहती है, वहां लक्ष्मी भी स्थिर रहती है। यदि दीपक की लौ बार बार कांपती है, तो समझिए कि घर में वास्तु दोष या नकारात्मक वायु प्रवाह है। इस स्थिति में दीपक को थोड़ा भीतर रखें या दरवाजे पर श्री यंत्र स्थापित करें। इससे लौ स्थिर होती है और वातावरण संतुलित होता है। इसी के साथ दोस्तों, जो महिलाएं कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा की रात्रि को जब चांद आकाश में उदित होता है, तो शास्त्र कहते हैं कि वह देवताओं का जागरण काल होता है। इस रात्रि में दीपक जलाकर नदी, तालाब या घर के आंगन में रख देने से मनुष्य के सभी अधूरे कर्म सिद्ध होते हैं। पूर्णाया दीपदानम च सर्व कर्म समृद्धये, अर्थात जो स्त्री इस रात्रि में द्वार दीपक रखती है और मन में यह कहती है कि हे दीप, तू मेरे जीवन की सभी दिशाओं में प्रकाश फैलाना, वह देवी लक्ष्मी की परम कृपा प्राप्त करती है। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक मास में दीपक लगाने की संपूर्ण विधि। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।